क्या बात कर रही हो? मतलब वो रोज की चाय दूसरों के घर में जाके पीते हैं? कमाल है। अरे 1 महीना हो गया है उनकी पत्नी को गुजरे। हे भगवान, क्या दिन आ गए उन पे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कम से कम चाय बनाना सीखना चाहिए ना। राधिका, चाय चाय। मैं तो कहती हूँ खाना भी बनाना आना चाहिए, कुछ नहीं तो दाल चावल ही सही। रोज ना बाहर का खाना खा के तबीयत खराब होने वाली है, देखना। जिंदगी में कभी किचन में गए नहीं, अब देखो हालत क्या हो गई है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, इन्हें चाय बना के देती हूँ। क्या है राधिका, कब से तुम फोन पर बात किए जा रही हो और चाय के बिना मेरा गला सूख रहा है। कब से फोन पे पटर 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 किए जा रही हो। अरे प्लीज मुझे 4 नंबर चाय बना के दो ना। सुबह से 8 कप चाय पीते हो तुम, क्या? 1 कप चाय नहीं बना सकते? राधिका, सोचो मैं बीमार हूँ क्या? और व्हील चेयर पे हूँ, तो चाय का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? राधिका, व्हील चेयर को मैं अपने हाथों से किचन में खींच के ले जाऊंगा और कहूंगा चाय बनाओ। अच्छा, और अगर मुझे पैरालिसिस हो गया तो मैं चाय कैसे बनाऊंगी? क्या बात कर रही हो? पैरालिसिस? पैरालिसिस कभी कभी एक साइड का होता है, दूसरी साइड ठीक होती है। तो मैं दूसरे हाथ से चाय बनाने के लिए कहूंगा, है ना? तुम ना सठिया गए हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो राधिका? ये पैरालिसिस, व्हील चेयर एंड व्हाट, ये सब क्या है? तुम किसी काम के नहीं हो। अगर मैं चली गई ना तो तुम बेचारी वंदना से सारी सेवा करवाओगे। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। अरे तुम मर्दों को लगता है कि बस हम तुम लोगों के लिए जी रहे हैं और कोई काम ही नहीं है हमें। 1 कप चाय नहीं बना सकते? मेरे जाने के बाद ना तुम वंदना की जान ले लोगे। मैं क्या वंदना का दुश्मन हूं कि मैं उसकी जान ले लूंगा? ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है। अब कहाँ जा रहे हो? चाय बना रही हूँ। मुझे नहीं पीनी है चाय। अरे बस मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, अकड़ देखो। कहता हूँ मर्दों का रसोई घर में कोई काम ही नहीं है, इसलिए तो मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज रोज रसोई घर में जाना मुझे शोभा नहीं देता। अरे सर, मुझे तो वो गैस चालू करते वक्त नॉब जो होता है ना, वो बाईं ओर घुमाना है कि दाईं ओर घुमाना है, यही समझ में नहीं आता है। ओ नो, आई नो। मेरी तो मम्मी बनाती है खाना और मैं उनके हाथ का ही खाती हूँ। हाँ सर, मेरी भी। बड़ा पाव भी बाहर का क्यों खाना है, वो भी घर में ही बनता है। मेरी वंदू भी ये सारे आइटम घर में बनाती है, मतलब वड़ा पाव हो या फिर वो कांदा भजी हो, पानी पूरी, सेव डाटा पूरी या पिज्जा, ये सब घर में बनाती है। लेकिन ये ऐसे सड़क पे खड़े रह गए भैया और एक देना तीखी पूरी, ये खाने में जो मजा है ना, वो है ना। सर मैं सच्ची बोलूं ना, ये सब बीओ के बस की बात ही नहीं है। धीरे 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 धीरे। अरे बात ही नहीं बोला ना। कैसे हो ना आप सब लोग? इतने मजे से खाना खा रहे हो और खाना बनाने वाली औरतों की बुराइयां भी कर रहे हो। नहीं नहीं, क्या हुआ कि हम लोग ऐसी। इट्स ओके मिस्टर बागले, आप सबकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। चलो आज कुछ नया करते हैं। एक HR एक्सरसाइज है, CYOTC। CYOTC इंटरनेट पे नहीं मिलेगा मिस्टर मार्फतिया, आज ही इनोवेट हुआ है। अच्छा, ये क्या है CYOTC मतलब? CYOTC means Cook Your Own Tiffin Contest। कल से 1 हफ्ते तक सब अपने अपने हाथों से अपना टिफिन बनाएंगे और खाना बनाते वक्त उसकी वीडियो शूट करके मुझे भेजेंगे। अरे खाइए खाइए। जी। रिसोर्ट के किचन से तो छूट गया, पर अब
घर के किचन में फंस जाऊंगा। मैं भी। CYOTC, मिस्टर वागले, याद रहेगा ना आपको? हाँ बिल्कुल, CYOTC, कुक योर ओन टिफिन। ये देखिए ना, क्या जमाना आ गया है। एक शादीशुदा मर्द को चाय के लिए तरसना पड़ता है। हाँ, पर मेरी भी तो अरे मैं कहता हूँ, मैंने सिर्फ 4 नंबर चाय मांगी थी। जी सर। 4 बातें सुना दी। अच्छा, पर मेरी बीवी तो नहीं, राधिका पहले ऐसे नहीं थी। जी आदर में बहुत अच्छी थी। जब चाय मांगो फट से दे देती। लेकिन यहाँ पता नहीं ये बोरीवली वाके क्या हो गया। ठीक है सर, लेकिन वो क्या है, मेरी बीवी तो जब भी क्या मेरी बीवी लगा रखा है। क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? नहीं सर, वो कुछ नहीं हुआ बीवी को। वो गांव गई है ना, तो खाना पीना चाय सब मुझको ही बनाना पड़ता है ना। तो बुला लो ना अपनी बीवी को, यहाँ बात खत्म। तिवारी। जी सर। तिवारी, तुम अपनी वॉचमैन गिरी बंद करो। जी सर। बड़ों से बहस क्या कर रहे हो? नहीं सर। काका बताइए, इसने आपके साथ क्या बदतमीजी की? अगर इसने आपके साथ बदतमीजी की हो तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। दगड़ू, ये क्या तू बात पे रूल बुक झाड़ता है? रूल मतलब रूल, नहीं तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। What is this? मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। और काका, आप जिम्मेदार हैं तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। नहीं काका, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा गैर जिम्मेदार हूँ। काका मैंने कहा होगा, पर मेरे बोले। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं। अब चलिए मेरे साथ आइए। I'm sorry। ओके फाइन। चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी ने मुझे सब बता दिया। अरे छोड़ो दादी की बात। दादाजी, आपकी इस परेशानी का एक हल है मेरे पास। कोई हल नहीं इन मर्दों का। ओए मौसी, एकदम बराबर बोला आपने। हाँ, लेकिन माँ, जमाना आपका हो या हमारा, कहीं ना कहीं ये जो रसोई से बनने का जो सिस्टम है ना, उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मर्द कमाए और औरत पकाए, जीवन की यही रीत है। सुखी संसार का यही तो गीत है, यही तो गीत है, यही तो गीत। वाह वाह वाह, थैंक यू। ओए, तालियां क्यों बजा रही हो? ये गीत नहीं है, ये चीट है, चीट। यस। और ये कविता ना जरूर किसी मर्द ने लिखी है। यामिनी ने तो नहीं लिखी है। क्यों यामिनी? सत्य वचन, आप जैसी नारी तो है चतुर। आपसे ज्ञान पाने के लिए हम है आतुर, हम है आतुर, हम है आतुर। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे जानती है माँ, शादी के बाद शुरू में राज किचन में मेरी बहुत हेल्प किया करते थे। फिर धीरे धीरे सटक लिए। सटक लिए? वाह बंधु, तू तो बम्बईया भाषा सीख गई। हाँ। बंधु, हाँ माँ। जरा सखी से पूछना उसके दादाजी मिले कि नहीं। सुबह ना गुस्से से निकल गए थे, मैंने उन्हें रोका भी नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे अब। जब इतनी फिक्र होती है उनकी तो झगड़ा क्यों करती है उनसे? हाँ? वैसे टेंशन मत लीजिए, सखी का मैसेज आ गया है, दोनों दादा पोती साथ में ही है, सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलके। सॉर्ट आउट हो गया फिर? Are you sure? I'm 100% श्योर। देखो, तुम्हारा प्लान, सजेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन बेटा मैं ये क्या कर पाऊंगा? Of course दादाजी, आप कॉमन मैन नहीं, खास मैन हो, खास मैन। वो तो है। डन है फिर। डन 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 डन। अच्छा सुनो, एक बात याद रखना, अपनी दादी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने देना। मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ श्रीनिवास वागले क्या चीज है। कोई शक नहीं होगा, मैं रोज आपके साथ जाया करूंगी, एंड दैट इज फाइनल। लेकिन बेटा हाँ, अगर राजू और वंदना को कहीं शक हो गया तो उसे कैसे संभालोगी? सोचती हूँ मैं कुछ। अगर पता चल गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
अगर इस प्लान को कामयाब करना है ना, तो मुझे सिर्फ अथर्व के नजरों से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन दादाजी डोंट वरी, दादा और पोती का ये डील फाइनल। फाइनल। ओ अरे किस बात का इतना मसल स्पैज्म? हाँ, क्या स्ट्रेस ले रहे हो? अरे कियारा ने ऑफिस में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। क्या? CYOTC। क्या तो पता भी इसका मतलब? कुक योर ओन टिफिन कॉन्टेस्ट। हेलो, इसका मतलब तो इंटरनेट पे भी। हाउ डू यू नो दिस? अरे क्योंकि जिस कैफे में मैं काम करती थी ना, वहां पर हम कई बार ये ट्राई करते थे CYOTC। शेफ सारे मिलकर कुक योर ओन टिफिन। अरे एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था ना उस कैफे में। CYOTC का मेन क्रक्स ये होता है कि आप एक दिन के लिए किसी और का काम करें, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सिर्फ आपका ही काम नहीं, दूसरों का काम भी चैलेंजिंग होता है। कल स्वयं खाना पका के हमें P2P मैक्स कुरियर में ले जाना है। अच्छा है ना, मजा आएगा, यू विल एंजॉय। तुम्हें पता है हमारे कैफे में एडमिनिस्ट्रेशन में शैलेश भाई काम करते थे। वो हमेशा अपनी बीवी के बनाए हुए खाने की बुराई ही करते रहते थे। तुमने पहली बार ये CYOTC ना उनके लिए ट्राई किया था। तुमने ऐसा क्या किया है कि कियारा ने CYOTC लगाया? चलो सोते, उधर जा। अरे बताओ ना। लो चाय लो। किसको बार बार फोन कर रहे हो? ऑनलाइन चाय मंगा रहे हो? चाय क्या चीज है? कभी कुछ बड़ा भी सोचा करो। फोन है? हाँ गुड डैडी। नहीं वो इधर देखो, कॉल आ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। डैडी अपना कपड़ा उतारो। क्या विदाउट टी-शर्ट खाना बनाओ? अरे जो चेहरे पे लगा है डैडी। डैडी पोज दो ना। यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं हम। हाँ, जो पोज दो कर रहा है। तू शूट करना प्लीज। डैडी थोड़ा स्माइल तो करो, कियारा मैम आपकी वीडियो देखेगी। ये तो टैको है। तो टैको तवे पे। चलो ठीक है, आज टैको मिलेगा। अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया था। आई एम रेडी। मैं बस निकल ही रहा हूँ समझो। गीता का ज्ञान, भगवत गीता। कुरुक्षेत्र जा रहे हो युद्ध करने? नहीं, गीता का पठन करने जा रहा हूँ। जस्ट आज ही से ज्वाइन किया है, यू नो। ये हो क्या रहा है? पार्वती जी, मैं आपके लिए प्लेट लेके आ रहा हूँ। ये लो। हेलो मैम। हेलो मैम। ये देखिए मैम, मैंने CYOTC के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरे खाने में उतना तेल नहीं गिरा जितना मैंने पसीना गिराया है। What? मतलब पसीना बहाया है। वेल डन। थैंक यू मैम। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया सब लोगों ने। नाइस, इंटरेस्टिंग। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन आपका खाना इतना अजीब सा क्यों है मिस्टर वागले? हाँ एक्चुअली वो यू नो मुझे एक बात समझ आ गई, आप जैसे भी हो बेईमान और झूठे नहीं हो।
क्योंकि आपने तो ईमानदारी से खुद खाना बनाने की कोशिश की। लेकिन आपके ये जो मित्र हैं, इन्होंने जो खाना बनाया है ये गंगूबाई टिफिन सेंटर से आया है। आपके ये जो मित्र हैं, इन्होंने जो खाना बनाया है ये गंगूबाई टिफिन सेंटर से आया है। सबने? क्यों? लेकिन मैम, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भी आज वहीं से खाना मंगवाया है। ये देखिए। मिस्टर मारफतिया, बैठ जाइए। कैसे हो ना आप सब लोग? एक से बढ़कर एक नमूने। जो खाना बनाने में बेईमानी करे वो बिजनेस में क्या ईमानदारी करेगा? कल लंच टाइम में मैंने आप सबकी बातें सुनी तो लगा आप सब अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं, लेकिन खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है इसका स्वाद भी तो चख कर देखिए। इसीलिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा है। लिसन एवरीवन। अभी यस मैम, मैं यहीं पे हूं। अपनी सीट पे बैठिए। जी। ये कॉन्टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं। तो नो क्विटिंग एंड नो चीटिंग। ना कोई भागेगा और ना ही कोई चीटिंग करेगा। जो खाना आपके वीडियो में दिखेगा वही खाना आपके टिफिन में भी होना चाहिए। गंगूबाई टिफिन सेंटर का नहीं। ओके? अगर इस ऑफिस में काम करना है तो सबको अपना नजरिया बदलना होगा। पुरानी सोच को बदलकर नई सोच लानी पड़ेगी। जब सोच बदलेगी तो काम करने के तरीके भी बदलेंगे। आज का दिन तो गया, कल फिर से कोशिश करना। जो जीतेगा उसे इनाम भी मिलेगा, ये मत भूलना। ओके मैम। ओके मैम। आपको याद रहेगा ना मिस्टर वागले? जी। थैंक यू। कियारा ने आज पूरे स्टाफ को बोल दिया है कि नो क्विटिंग एंड नो चीटिंग, और ये कॉन्टेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक वो चाहेगी। तो अच्छा ही है ना राज, इसी बहाने सब लोग कुछ नया सीखेंगे। इतनी जल्दी कोई थोड़ी सीखेगा। हाँ सखी, तुझे कल मेरे साथ मार्केट चलना है। व्हाट? व्हाट क्या? कुछ अर्जेंट काम है, चलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है ना, मैंने स्टडी सर्कल ज्वाइन किया है। हम सब फ्रेंड्स मिलकर साथ में पढ़ाई करते हैं। ओह ग्रेट। कहाँ पर? एक सेकेंड सखी, मेरा काम अर्जेंट है, तुम पढ़ने के लिए थोड़ा लेट भी तो जा सकती है ना। नो वे मम्मा, मेरी पढ़ाई से ज्यादा अर्जेंट आपके लिए क्या हो सकता है? बट फाइन, अगर आपका काम इतना ही अर्जेंट है तो आप दादी को ले जाइए। क्या हुआ? कौन सा अर्जेंट काम है तुम्हारा? मुझे बताओ ना। कोई अर्जेंट काम नहीं है राज। तो फिर उसकी स्टडीज क्यों खराब कर रही हो? मार्केट किस लिए जाना है? स्टडीज नहीं खराब कर रही हूँ, लेकिन ये मैडम ना पिछले 2-4 दिनों से कुछ अजीब ही बिहेव कर रही। कुछ तो गड़बड़ है राज। बोलती है कि स्टडी सर्कल बनाया, पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन नहीं, दिस समथिंग नॉट राइट। वरना ऐसे आंखें चुरा के जाती क्या वो? हाँ, उनका कुछ तो चुपके चुपके चल रहा है। मैं कल देखता हूँ। पापा, यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप कहाँ थ्रिलर फिल्म बना रहे हो?